बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के एपिसोड 37 का आगाज़ करते हैं। हम आपको बताएंगे कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाफ़ात से पहले 5वीं सदी के हालात कैसे थे, अरब बैरूनी हमलों की जद में कैसे आया, वादी मक्का में क्या तारीख़ थी और बनो ख़ज़ा का कब्ज़ा कैसे हुआ। नाज़रीन कराम, ज़माने जाहिलियत में बहुत सी अरब की हुकूमतें थीं जो इसमें मुब्तला थीं। अमारात खरीदा कदीम कोफा के जनूब में 3 मील पौने 5 किलोमीटर दूर जहाँ अब नजफ़ आबाद है, हरीता नामी एक शहर था। यहाँ तनूखी अरबों ने सिकंदर आज़म के हमलों के कुछ अरसे बाद अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तनूखी अरब वो थे जो यमन से हिजरत करके बहरीन में आ बसे थे। यहीं उन्होंने तनूखी के नाम से एक अलग कबीले के तौर पर शोहरत पाई। सिकंदर आज़म के हमले के बाद जब इराक़ व फ़ारस में तवाइफ़ुल मलूकी का दौर शुरू हुआ तो इन अरबों ने मौका पाकर जज़ीरतुल अरब की सरहदों पर वाक़या इराक़ी शहरियों पर कब्ज़े कर लिए थे और उनकी कोशिश में शुरू थे। इस तरह ना सिर्फ हरिया बल्कि अनबार से लेकर दरियाए फ़रात तक इनका तसल्लुत हो गया। हीरा के अरब चूँकि फ़ारस और रोम दोनों की सरहदों से मुत्तसिल थे, इसलिए दोनों बड़ी ताकतों के नज़रियाती असरात इन पर मुरतब होते रहे, जिसकी वजह से बहुत से तनूखी अरब ईसाई हो गए। इनकी खसूसियत ये थी कि इनके नामों के साथ अबद आता था, जैसे अब्दुल मसीह, अब्दुल जलील और अब्दुल्ला, इसलिए इनको उबाद भी कहा जाता था। इस हुकूमत का बानी कबीला दोस्त का एक बुलंद हिम्मत शाह मालिक बिन फ़हीम था। इसने हरीथा में महल बनवाया और बाग लगाए, मगर वहाँ के बजाय अपना मरकज़ अंबार को बनाया। इसका बेटा जज़ीमा उल बर्श बहादुरी, दानाई और जहानत की वजह से अरबों की कहानियों का हिस्सा बन गया। इसने 60 साल तक हरीता पर हुकूमत की। मौरखीन के बकौल वो शाहाने अरब में सबसे अक्लमंद, सबसे सख्तगीर और सबसे ज़्यादा मोहतात था। अलजज़ीरा के अरब हाकिम उरू बिन ज़रफ़ी से इसकी जंग शुरू हुई, जो कि बहुत मशहूर है, जिसमें उमरो मारा गया था। इसकी बेटी रबज़बा ने बाप का इंतकाम लेने के लिए ये चाल चली कि जज़ीमा को सुलह और शादी की पेशकश करके अपने यहाँ मदो किया और कत्ल कर डाला। खदीमा के बाद इसका भतीजा उमर बिन अदी इराकी अरबों का हुक्मरान बना। वो पहला शख्स है जिसने हरीदा को पाया तख्त बनाया। इसने जज़ीमा के दोस्त कैसर को इंतकाम लेने के लिए ज़बा के पास भेजा। कैसर ने नाक कटवा कर ज़बा के यहाँ हाज़िरी दी और ज़ाहिर किया कि उमर बिन अदी ने इस पर ये जुल्म ढाया है। इसने अपनी मज़लूमियत जुटा कर रबा का एतमाद हासिल कर लिया, मगर फिर मौका मिलते ही रबा के शहर में अपनी फ़ौज दाखिल कर दी, जिसने ज़बा को कत्ल करके शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। उमर बिन अदी के बाद इसकी जानशीन इम्रुल कैस अव्वल के दौर में मलूके हीरा का असर सरूख और बढ़ गया। इम्रो ककीस ने सारासानी बादशाहों से दोस्ताना रवाबित इस्तहूर करके अपनी हुकूमत महफूज कर ली। ये 4वीं सदी ईस्वी के आगाज़ का किस्सा है। इम्रुल कैस के पोते नौमान अव्वल ने मलूके हेरा का नाम मज़ीद चमकाया। इसके दौर में इमरात हेरा के पास अरब और फ़ारसी सिपाहियों के 2 अलग अलग फ़ौजें हुआ करती थीं, जिसके ज़रिए इसने बड़े बड़े अरब कबाइल को ताबा कर लिया था। नौमान के बाद इसका बेटा मुज़बिन नौमान मिस्र नशीन हुआ, जिस पर शाहाने फ़ारस को इतना एतमाद था कि खसूस कर इसने अपने बेटे बहराम को गवर्नर की तरबियत के लिए भेज दिया गया था, बल्कि उसके पास छोड़ दिया गया था। बाद में मंजर बिन नौमान ने बहराम को बाप का तख्त और चाँद दिलवाने में भी मरकज़ी किरदार अदा किया। अब चलते हैं 5वीं सदी। 5वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में ईरान में एक नया मज़हब मुज़दकियत जन्म ले चुका था, जिसका बानी मज़दूक लोगों को ज़र ज़मीन और ज़न में मुकम्मल इश्तराक की दावत देता था। नफ्स परस्ती पर मुश्तमिल ये नया फ़लसफ़ा ईरानी कसरा कुबास को पसंद आया और इसने इसे इख्तियार करके ना सिर्फ इसकी सरकारी सरपरस्ती शुरू कर दी, बल्कि इसे इख्तियार ना करने वालों से खुली अदावत पर उतर आया। हीरा का हाकिम मंजर बिन मालसमा मस्कियत कबूल करने पर आमादा ना हुआ तो कुसरा ने बरवक्त की कुव्वत इससे ताज व तख़्त छीन कर एक दूसरे अरब शहज़ादे हारिस बिन उमरो को दे दिया, जिसने मस्कियत कबूल कर ली थी। ताहम कुसरा अब्बास के मरने के बाद नौशीयत दान को इक़्तिदार मिला तो इसने मस्कियत की मुखालफत की और हीरा की हुकूमत में मंजरीन मालसा को लौटा दी।
नाज़रीन کرام हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त हीरा पर मंदर के बेटे उमरों की हुकूमत थी, जिसे सियासी अमूर पर सख्त गिरफ्त की वजह से मुज़िलतुल हज्जात कहा जाता है, यानी मुज़रितुल हजारता कहा जाता है। ये थोड़ा मुश्किल नाम है जिसको अरबी में भी सही नहीं पुकारा जाता और उर्दू में भी। कुछ इसको मुज़रितुल हजारा कहते हैं, कुछ मुज़रितुल अल हजारा कहते हैं। बनु आसान जिस तरह अरब की मशरकी सरहदों पर मलूक खीरा शाहान फ़ार्स की मातहती पर अरब की सियादत के फ़राइज़ अंजाम देते थे, इस तरह सल्तनत रोमा की सरपरस्ती में जज़ीरतुल अरब की इन सरहदों पर जो शाम से मुंतसिल थी, बनु हस्तान इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे। बनु हस्तान बनु कहलान की शाख उड़ा देने से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग बंदे अमारिब के सैलाब से मुतासिर होकर यमन से शाम की सरहदों पर अखसान नामी एक चश्मे पर आ बसे थे, इसलिए इनका नाम बनु हस्तान पड़ गया। इनका पहले कायद जफ्ता बिन उमरो था, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 400 पहले गुजरा है। आले जिफना ने शाम की सरहद पर तवील अरसा हुकूमत की और उनके दर्जनों हुक्मरान गुजरे। इनका नामो रईस हारिस बिन जुबा याकूबी फ़िरके का ईसाई था, जो ईसा अलैहिस्सलाम ही को खुदाए बुजुर्ग व बरतर करार देता था। नाउज़ुबिल्लाह। हारिस ने 529 में सल्तनत रोमा की बाकायदा बाजगुजारी इख्तियार कर ली थी, ताकि हरिया के अरब हाकिम मंजरीन बिल अरसमा का मुकाबला कर सके। फिर इनने 541 में रोम की हिमायत से दरियाए वजला अबूर करके इराक़ पर हमला किया और फतूहात हासिल की। इस तरह गसान की हुकूमत मजबूत तर हो गई। रोमियों की मातहती की वजह से उसानी अरब ईसाई मज़हब इख्तियार करते गए और रफ्ता रफ्ता इनकी अक्सरियत ईसाई हो गई। ईसानियों का आखिरी हुक्मरान जबला बिन अय्यम था, जिसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में इस्लाम कबूल किया था, मगर कुछ दिनों बाद मर्तद हो गया था। नाज़रीन कराम, अब आपको बताते हैं कि अरब बैरूनी मुल्कों की ज़द में कैसे पड़ा। आपको तारीख़ समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इन अल्फाज और बादशाहों के नाम और इनके कबीलों के नाम बहुत ही मुश्किल हैं। लेकिन अगर आपको तारीख़ को समझने का शौक़ है तो ज़रा एहतियात से सुने कि हम क्या कह रहे हैं, तो आपको मज़ा भी आएगा, सुनने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी। आइए आपको बताते चलते हैं कि अरब बैरून मुल्कों की हद में कैसे आया। जज़ीरतुल अरब खलीज फ़ारिस और बहरे अहम जैसी अहम तरीन आबाई गुज़रगाहों से अतसाल की वजह से दुनिया के नक्शे में गैर मामूली हैसियत रखता चला आया है। हमसाये ममालिक इस बेआब व ग्यारह सरजमीन पर कब्ज़े के फ़वाइद से बेखबर थे, मगर अरबों की तबीयत में हुर्रियत कूट कूट कर भरी थी। यही वजह थी कि वो कभी अपनी मुआसर आलमी ताकतों से मग़लूब ना होते। ना सिर्फ मिस्र के फ़िरौन और इराक़ व फ़ारिस की कुसरा सरजमीन अरब को अपने ज़ेर सल्तनत रखना चाहते थे, बल्कि यूरोपीय ताकतें भी इस ख्वाहिशमंद में थीं। इनकी भी ये तमन्ना कभी पूरी ना हो सकी। यूनानी फातह सिकंदर आज़म ने ईरान और हिंदुस्तान पर कब्ज़े के बाद वापसी में जज़ीरतुल अरब की तरफ पेश करने का इरादा कर लिया था, मगर इसकी नागहानी मौत ने अरबों को एक बड़ी जंग से बचा लिया। इस वक्त सिकंदर की उम्र 36 साल थी। इसने 13 साल हुकूमत की थी। सिकंदर के बाद यूनानी हुकूमत कमज़ोर पड़ गई। दूसरी तरफ ईरान की इज्तमायत कियानी ख़ानदानों के आखिरी हाकम दादर के बाद जिसे सिकंदर ने कत्ल कराया था, रेज़ा हो गई। ऐसे में मशरकी कलिसिया की नुमाइंदा फ़लस्तीबिया की रोमी सल्तनत तेज़ी से उभरने लगी। रोमी बादशाह आक्सट ने 24 साल कब्र अज़ मसीह में एक बहुत बड़ी फ़ौज भेजकर जज़ीरतुल अरब पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर सहरा की तमदत और पानी की कमी की वजह से रोमी अफ़वार ने रास्ते में ही हिम्मत हार दी और ये फहम अल्लाह के हुक्म से नाकाम हो गया। तकरीबन 300 साल बाद जब रोम सरकारी तौर पर ईसाई मज़हब कबूल कर चुका था, अरबों को ज़ीरो दाम लाने की एक और कोशिश की गई, जिसके लिए तब्लीग मज़हब का रास्ता अपनाया गया। रोमी कलिसिया ने अपनी पादरी और राहब तब्लीग की अर्ज़ से जनूबी अरब में भेजी। इससे कबल बहरुल अहमर के बादशाह हबशा रोमियों के कब्ज़ों में आ चुका था और वह मसीहत की तब्लीग ज़ोरों शोर से जारी थी, मगर जज़ीरतुल अरब में अहले रोम की तब्लीग ज़्यादा कामयाब ना हो सकी। यमन ने खुमीरी बादशाहों ने ईसाइयत की आड़ में रोम के बड़े हुए कदमों को सख्त नफरत की निगाह से देखा और सियासी ज़द या रद्द अमल के तौर पर यहूदियत इख्तियार कर ली। ताहम यमन में चंद लोगों ने ईसाइयत कबूल कर ली थी। नजरान में एक पशु ईसा अलैहिस्सलाम की सही तालीमात पर कायम थे। एक लड़का अब्दुल्ला बिन तामरून
ان کا پیروکار بن گیا۔ ان کی برکات و کارآمد دیکھ کر نجران کی تمام آبادی نے جام توحید نوش کر لیا تھا۔ حمیری بادشاہ یوسف زونو اس سے بڑا فخورتا ہو کر نجران کے لوگوں کو آگ کی خندقوں میں پھینکوا دیا۔ اس کا نتیجہ نہ صرف خمیری بادشاہت بلکہ جزیرہ عرب کی سیاسی وحدت کے لیے بہت مضر نکلا۔ رومی بادشاہ جسٹس نے اس سانحے کی خیر پاتی حبشہ میں اپنے نائب کو، جسے نجاشی کہا جاتا تھا، حکم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کر کے بنو خمیر سے نجران کے مالکین کا انتقام لے۔ چنانچہ نجاشی نے اپنے جنرل ارتیاد کو 70,000 حبشیوں کی فوج کے ساتھ یمن پر لشکر کشی کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں یمن سے خمیر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہاں روم کی ماضی میں ایک مسیحی حکومت قائم ہو گئی، جس کا مقامی سربراہ اریاتات تھا، یعنی کہ اریات تھا۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 برس پہلے کا ہے۔ اریان سے یمن کی حکومت دوسری حبشی سردار ابروششیم نے چھین لی۔ یہ بڑا تعصب عیسائی تھا۔ اسے کعبہ اللہ سے عربوں کی غیر معمولی محبت اور وابستگی ایک آنکھ نابھاتی تھی، اس لیے اس نے یمن میں ایک شاندار گرجا تعمیر کر کے عربوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دی، مگر جب عربوں نے اسے گھاس نہ ڈالی تو اس نے کعبہ اللہ کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کے ناپاک ارادے سے مکہ پر چڑھائی کی اور انجام کار اپنی پوری فوج کے ساتھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو کچھ وادی مکہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شام اور یمن کی تجارتی شاہراہ پر واقع مکہ حجاز مقدس کے وسط میں ایک نشیبی سرزمین ہے جسے پہاڑیوں اور ٹیلوں نے گھیر رکھا ہے۔ وادی مکہ شمال سے جنوب کی طرف تقریباً 2 میل 3.25 کلومیٹر طویل اور نصف میں 700 میٹر چوڑی ہے۔ نشید کی وجہ سے بارشوں کا پانی ٹیلوں سے بہہ کر سیدھا وادی میں اترتا ہے، اسی وجہ سے شہر کی آبادی کا بارہا سیلاب کے نقصانات سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گرم آب و ہوا کا حامل یہ شہر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہونے کی وجہ سے عربوں میں غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی موسم حج میں عرب کے تمام قبائل جمع ہوتے اور مناسک حج ادا کرتے تھے۔ مکہ کی سیادت بنو جرہم کے ہاتھ میں تھی جبکہ کعبہ اللہ کی چابیاں اور اس کی خدمات بنو اسماعیل کے سپرد تھیں۔ یہ منصب ہر اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے نابت نے سنبھالا ہوا تھا، مگر نابت کے بعد بنو جرہم کے کچھ حریص لوگوں نے اولاد اسماعیل کو اس منصب سے محروم کر دیا۔ ایک طویل زمانے تک بنو جرہم مکہ اور کعبہ کے جملہ امور کے مالک رہے، پر انہوں نے کعبہ کی حرمت کا حق ادا نہ کیا اور بہت سی خیانتوں کے مرتکب ہوتے رہے۔ جب یمن میں بند مارب کی ٹوٹنے سے سیلاب آیا اور مختلف قحط پائل قبائل نے شمال کی طرف ہجرت کی تو ان کا ایک قافلہ اپنے بوڑھے سردار عمرو بن عامر کی قیادت میں مکہ آیا، مگر بنو جرہم نے وہاں جگہ دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد عمرو بن عامر کے 2 پوتے اوس اور خرج اپنے اپنے خاندان سمیت یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ البتہ تیسرا پوتا ربیعہ بن حارثہ مکہ ہی میں جگہ پانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی اولاد بنو خزاعہ کہلانے لگی۔ بنو خزاعہ کی طاقت دن بدن بڑھتی گئی اور آخرکار انہوں نے بنو جرہم کو مکہ سے باہر نکال کر مسجد الحرام کی تولید اپنے قبضے میں لے لی۔ یہ واقعہ 207 کا بتایا جاتا ہے۔ بنو جرہم اپنی کمزوریوں کے باوجود خانہ کعبہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب وہ مکہ سے بے دخل ہو کر اپنے آبائی وطن یمن جانے لگے تو کعبہ کے لیے جمع شدہ انبار زمزم کے کنویں میں ڈال کر اسے مٹی سے پاٹ دیا۔ اس موقع پر ان کے شاعر عمرو بن حارث نے یہ ناقابل فراموش اشعار پڑھے، جس کی کوئی ترجمہ یوں ہے: یوں لگتا ہے جیسے ہجون سے کوہ صفا تک کوئی دوست نہ رہا، اور نہ ہی ہم مکہ میں کسی داستان گو نے اور کبھی کوئی داستان سنائی ہو۔ ہم بھی تو اس شہر کے باشندے تھے، مگر ہمیں راتوں کی گردش اور ناگہانی مصائب نے یہاں سے بے دخل کر دیا۔ نابت بنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہم ہی بیت اللہ کے رکھوالے تھے۔ جب ہم اس کے طواف کرتے تھے تو ہمارے نزدیک مال و دولت کے ذخیروں کی کوئی حیثیت نہ رہتی تھی۔ بنو جرہم کی مکہ سے بے دخلی اور بنو خزاعہ کا بیت اللہ پر قبضہ مکہ کے لیے مزید ضرر ثابت ہوا۔ بنو خزاعہ نے اس کی گھر کی نگرانی سنبھال کر توحید کے اس مرکز کو شرک کا گڑھا بنا ڈالا۔ شرک کی لعنت کا آغاز بنو زحاق کے سردار عمرو بن الہی کے ہاتھوں ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو آج کی ایپیسوڈ یقیناً بہت پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں بتایا جائے گا کہ خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے
اور قریش کا ظہور اور عروج کیسا ہوا اور ہر بنو ہاشم کب اقتدار میں آیا، اور اس کے علاوہ تاریخ اسلام پر پوری روشنی ڈالی جائے گی۔ ہمارے ساتھ بن جائیے، چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔